अस्सलाम वालेकुम। सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग में वेलकम। वीवर्स, ये जर्मन शेफर्ड है, डबल कोटेड। ये बहुत से लोग पसंद करते हैं इसे रखना, लेकिन डेफिनेटली जो लोग भी इसको रखते हैं उनमें कुछ बातों का ख्याल ज़रूरी है ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो और बीमारियों से दूर रहे और ये एक्टिव भी रहे। तो इस चीज़ में आपने ख्याल करना है। ये कुछ मैं आपको तकरीबन 7-8 पॉइंट बताऊंगा। अगर आप इन बातों पर ख्याल करेंगे तो आप जर्मन शेफर्ड को घर में आराम से और अच्छे तरीके से रख सकते हैं। तो नंबर 1 पे आप सबसे पहले ये करें कि घर जहाँ पे आपने रखना है इसको खुली जगह देनी है, स्पेशियस जगह देनी चाहिए और कच्ची जगह ज़रूर हो, क्योंकि गर्मियों में पक्की जगह मसला बना देती है गर्मी जो होती है। और एक कच्ची जगह पे अगर आप थोड़ा सा पानी लगा के रखेंगे, देखें जैसे गीली ज़मीन है मिट्टी वाली, तो इसके अंदर ये बहुत खुश रहता है, को गर्मी भी नहीं लगती। उसके बाद आपने माहौल अच्छा देना है और ये ऐसा है कि इसको आप अकेला नहीं छोड़ सकते, इसको साथ आपने घुल मिल के ही रहना है। इसके साथ लाजमी अटैचमेंट करनी है, दोस्ती करनी है, इसके साथ घूमना फिरना है, इसके साथ खेलना कूदना है, फिर ये कहीं जाके खुश होता है। अगर आप इसको अकेला छोड़ दें तो ये उदास हो जाते हैं और फिर उसके बाद उस तरह से ट्रेनिंग नहीं होती, उस तरह से ये ग्रोथ नहीं करते, उस तरह से ये आपको रिज़ल्ट नहीं देते। ये इंटेलिजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, तो इनकी अगर आप ट्रेनिंग अच्छी करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड भी हो जाते हैं। उसके अलावा ये आपको बेहतर रिज़ल्ट देते हैं। जैसे आप लोगों ने किसी ने फार्म के लिए रखा होता है, जैसे हम लोगों ने तो इसको फार्म पे रखा हुआ है। जैसे ये हमारा फार्म है, इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास गाय वगैरह भी है, बकरियां भी हैं और मुर्गियां भी हैं, ठीक है। और ये फार्म की हिफाजत के लिए है, तो इसके लिए इसकी ट्रेनिंग भी करते रहते हैं। और ट्रेनिंग से मुराद ये भी है कि ये खामखा किसी को, जैसे आपके कोई विज़िटर आ जाते हैं, कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, उनको भी ऐसे ना काटे। बहुत आपने इसकी ट्रेनिंग ऐसे करनी है कि ये इसको पता हो कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, क्योंकि इंटेलिजेंट है। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखें। दूसरे नंबर पे आपने ये इसका ख्याल करना है कि जो आपने खुराक देनी है ना, वो ज़्यादा आपने कमर्शियल फ़ीड नहीं देनी, वो नॉर्मल देनी। कमर्शियल फ़ीड ज़्यादातर आपने होममेड फ़ीड देनी है। होममेड फ़ीड्स में जैसे दूध और रोटियां हो गई, दूध और रोटियां अगर आप इनको देंगे तो उससे इनकी ग्रोथ और सेहत बहुत अच्छी रहती है। और चिकन जो है सर वो बॉइल्ड करके दें आप, ठीक है। तो दूध बहुत ज़रूरी है, दूध से इनकी बीमारियों से भी दूर रहते हैं और ये मज़ीद ग्रो करते हैं और बीमारियों से के ख़िलाफ़ मुकाबला करते हैं और इनकी सेहत बनती है, हड्डियां मजबूत होती हैं और जल्दी ये ग्रो कर जाते हैं। तो दूध बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको पता है, जो जेन्युइन चीज़, सबसे पहले आप कोशिश ये करें कि अपने फार्म पे जो नस्ल लेकर आएँ वो अच्छी क्वालिटी की नस्ल लेकर आएँ, ठीक है। क्योंकि आपने उसके फ़ीड भी देनी है, ध्यान भी करना है, ख्याल भी करना है। तो अच्छी नस्ल होगी तो वो आपको बेनिफिट भी ज़्यादा देगी। तो अच्छी नस्ल की पहचान भी यही है कि देखें उसके पंजे मोटे होते हैं, कान उसके बिल्कुल खड़े होते हैं और उसके जो कलर स्कीमिंग आप देख सकते हैं वो इस तरह से होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल डबल कोटेड में जर्मन शेफर्ड है। ये एक अच्छी नस्ल बाद में बनता है। जो खुराक की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर चिकन बॉइल्ड रोटी आपने भिगो के दूध में देनी है, ठीक है। उसके अलावा आपने पानी साफ़ सुथरा देना है इसको, और कमर्शियल फ़ीड भी दें, लेकिन वो ज़्यादा नहीं, वो बस थोड़ी बहुत ही दें उसको, क्योंकि जो कमर्शियल फ़ीड ज़्यादा देते हैं उससे इनके किडनी और लीवर के मसाइल पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो वो तो उसमें केमिकल होते हैं। तो अगर खाली आप कमर्शियल फ़ीड पे रखेंगे, बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ कमर्शियल फ़ीड के बैग्स लाते हैं, बस वो 2-3 टाइम डाल देते हैं और बस। इस तरह से नहीं करना, वो थोड़ी बहुत दें, एक टाइम दें बस, और बाकी टाइम आप होममेड फ़ीड दें, जिसमें आप सब्ज़ियाँ भी हो सकती हैं, चिकन बॉयल करके दे दें, और रोटियाँ और दूध आपने लाजमी देना है इसको, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग आपने लाजमन करनी है इसकी, और इसको बाहर लाजमन लेके जाना, वॉक लाजमी करानी है। 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम को लाजमन वॉक करवानी है। उससे ये एक्टिव रहते हैं, सेहत में रहते हैं, और जो खाया पिया होता है वो डाइजेस्ट भी करते हैं। तो उसके अलावा अपने जानवरों के साथ इसको लेके जाएं ताकि पता चले कि ये जानवरों की भी कैसे हिफाजत करते हैं। अगर कोई वो इधर उधर होते हैं तो वो जानवरों को दोबारा अपने ट्रैक पे ले आते हैं, और उनको इधर उधर होने से और कोई अननोन बंदा को पकड़ के नहीं लेके जा सकता। तो इस तरह से आपने इनकी ट्रेनिंग भी लाजमन करनी है। माहौल अच्छा देना है आपने, साफ़ सुथरा माहौल हो, छाँव वाला माहौल हो, धूप में ना रखें ज़्यादा गर्मियों में, और नीचे कच्ची जगह हो,
उसके बाद आपने इसकी जो सबसे बड़ी मेन चीज़ है वो आपने इसकी वैक्सीनेशन लाजमी करवानी है, क्योंकि ये वैक्सीनेशन के बगैर चल ही नहीं सकते। और वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम आपने शेड्यूल में रखना है और इसको वैक्सीनेशन टाइम से करवाएं ताकि ये बीमारियों से भी दूर रहे, और अगर ये कभी किसी को काट ले तो उसको बंदे को भी कम से कम इन्फेक्शन हो। और इसके अपने लिए भी फ़ायदा है अगर आप इसकी टाइम से टाइम वैक्सीनेशन करवाते हैं। वैक्सीनेशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन से ही ये ठीक रह जाते हैं। उसके बाद आपने इसका ये ख्याल करना है कि इसका ख़ास किस्म का शैम्पू होता है, ठीक है ना, वो आपने ला के इसके लाजमन आपने 2 से 3 दिन बाद लाजमी नहला देना, क्योंकि इसके बड़े बाल होते हैं और उसके अंदर बगैर कोई चीचड़ ना पैदा हो जाए, कोई जरासीम ना पैदा हो जाए, कीड़े मकोड़े ना पैदा हो जाएँ, तो शैम्पू से साफ़ रखेंगे तो ये बिल्कुल बीमारियों से भी साफ़ रहेगा। और इसके शैम्पूज़ आप इसके जिस्म को सफाई रखेगा और बीमारियों से दूर रखेगा, और ये ख़ुद भी फ्रेश रहता है जानवर, ठीक है। ये इसका आपने लाजमन ख्याल करना है। तो बस जैसे टाइम टू टाइम बढ़ता जाएगा उसके मुताबिक आपने फीड भी उसके मुताबिक बढ़ा देनी है, और खेलने की कोई टॉयज़ वगैरह लाजमन देने ताकि ये खेले, और जितना आपके साथ घुल मिल के रहेंगे उतना ही आपको ये रिज़ल्ट देगा। अगर आप इन बातों में अमल करेंगे तो आपका जर्मन शेफर्ड अच्छी ग्रो करेगा, अच्छा ट्रेंड होगा और सेहत में भी बेहतर रहेगा, और वो एक अच्छी किस्म की नस्ल भी तैयार होगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।